अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब लोग ठीक होंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है फूल गोभी, जिसे हम लोग बंद गोभी भी बोलते हैं। तो उसके लिए मुझे प्याज चाहिए। मैंने काट के धो के अच्छी तरह इसको हल्का सा ब्राउन कर लिया। इधर मैंने मीडियम साइज आलू लिए हैं। इधर टमाटर और हल्दी, नमक, लाल मिर्ची और सब्ज़ मिर्ची ले लिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी। इसमें मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। देन हम इसको मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी ताकि हमारा नरम टमाटर जो हम हल्के से नरम हो जाए। तो आइए मैं आज आपको अपने बाहर की सैर करवाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा बाहर है। देखें जी, हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी मटर। फ्रीज हुए हुए ऐसे हैं जैसे मोटी होते हैं। इनको मैं 2 मिनट के लिए इसमें भूनूंगी। मटर को मैंने अच्छी तरह 2 मिनट के लिए भून लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रही है ये। अब मैं इसमें डालूँगी आलू। इसको करूँगी मिक्स। अब आलूओं को भी मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इसमें भूनूँगी, क्योंकि इनका जो भूनने का मकसद हमारा ये होता है कि इनकी जो कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। कल ऐसा हुआ कि मेरे घर गेस्ट आए थे, मेरा मतलब देवर वगैरह आए थे, और मैं कबाब बनाने लगी और मेरा सारा हाथ जल गया। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा जल गया था। बहुत जलन हो रही थी। दवाई वगैरह लगाई तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ठीक है। असल में वो मेरा बेटा तंग कर रहा था ना, तो बस उसी के ध्यान में अपने हाथ जला रहे थे। बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उनको ना समझ होती है कब कहाँ कैसे क्या करना है। तो कल मेरे अब्बू भी आए थे। अब मैंने इसमें गोभी डाल लिया। देन मैंने इसको मिक्स कर लिया और 2 मिनट के लिए गोभी को भूनूंगी। फिर हल्की आंच पे इसको दम दे दूँगी। थोड़ी ये गोभी और ये सारी चीज़ें गल जाएंगी तो कल मैंने जो चिकन कौरमा बनाया था तो वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि हर चीज़ जो है वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो मज़ा है और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। ये बचा हुआ है तो मैं इसमें डाल दूँगी। सोनिया मदीने विच रहने वाले कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे। सोनिया मदीने विच रहने वाले। ये देख सकते हैं हमारी गोभी, आलू, मटर थोड़े से गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें चिकन जो कल बचा हुआ था वो डालूँगी, क्योंकि हर चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। डाल के फिर आपको बताती हूँ। ये हमने डाल दिया चिकन और इसमें मैंने मिक्स कर लिया। अब 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पे दम नहीं दूँगी, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें गल चुकी हैं। तो उसके बाद मैं आपको इसको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जब तक ये होता है तब तक मैं अपना घर की सफाई करती हूँ, और भी बहुत काम है मुझे।
तो सफाई वगैरह करती हूँ, फिर वापस आती हूँ तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं जी। ये आप देख सकते हैं हमारी बंद गोभी बन के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही यम्मी लग रही है। इसकी शक्ल तो बहुत प्यारी है और खाने में माशाल्लाह से और भी ज़्यादा मज़े की होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों तक। और मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये हो गया हमारी फ़ाइनल लुक रेडी। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई गलती कोताही हुई है तो माफ़ कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमेशा सलामत और खुश रखे। मेरी तो यही दुआ है और हमेशा दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि कबूलियत का कोई वक्त नहीं होता। तो ओके जी, थैंक यू वाचिंग टू माय वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई है। आप प्लीज़ इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आपको मज़े की लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती कोताही हुई है तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।